शिमला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने बनाई रणनीति। एरिया डीए सहित अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। 3 महीने के भीतर सभी जिलों में सम्मेलन कर बनाया जाएगा आंदोलन का खाका। एरिया डीए सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाने का मन बना लिया है, जिसके लिए संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कालीबाड़ी हॉल में संयुक्त कर्मचारी महासंघ शिमला जिला की बैठक हुई। कर्मचारियों ने वित्तीय देनदारियों की अदायगी न होने पर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा, संशोधित वेतनमान के एरियर की अभी तक अदायगी नहीं हुई है और न ही डीए दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ शिमला जिला की बैठक हुई है, जिसमें आगामी रणनीति पर योजना बनाई गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ प्रदेश के सभी जिलों में इस तरह के अधिवेशन करेगी और 3 महीने के भीतर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा कि ओपीएस लागू करना सरकार का पहला वादा था, लेकिन इसमें भी सरकार ने भेदभाव किया। बिजली बोर्ड सहित निगम बोर्डों में ओपीएस लागू नहीं किया गया, जबकि अपनी सैलरी में विधायकों ने बेतहाशा वृद्धि की है। वहां सरकार को आर्थिक तंगी नजर नहीं आई। कर्मचारियों ने बदलाव करके दूसरी सरकार बनाई, लेकिन दोनों ही सरकारों में कर्मचारी पिस रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों ने सरकार पर अधिक दबाव बनाने और आंदोलन का मन बना लिया है। आज संयुक्त कर्मचारी महासंघ का महाधिवेशन, जिसका आपने अभी कवरेज भी किया, ये जिला स्तरीय अधिवेशन हो रहा है, ये प्रदेश स्तरीय अधिवेशन नहीं है। हमने ये डिसाइड किया कि हम 12 जिलों में महाधिवेशन करेंगे और जिसका अभी आपने एक हल्का सा थोड़ा सा एक देखा है। इसमें हम पहले तो एक जिला लेवल की बॉडी तैयार कर रहे हैं। हम इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ को ग्रास रूट तक ले जाना चाहते हैं। अभी जिला का इसमें चुनाव होगा, हर जिले में हमने इस तरह के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हैं और इसमें जो स्वाभाविक है, जो हमने एक डिमांड चार्टर है, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम जिलाधीश के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। 12 जिलों में हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद अगर तब तक भी सरकार हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे जो है अगला कोई उसका निदान नहीं होता है, उसको नहीं सुनते हैं, तो मजबूरन कर्मचारी महासंघ जो है संघर्ष की रूपरेखा पे जो है आगे बढ़ेगा। अभी हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है डीए की 13% की अदायगी हो गई। ये हमारी 4 किस्तें पेंडिंग है, जिसको लेकर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करे और हमारा 2 डीए की किस्तों का पहला भी एरियर बचा हुआ है, उसकी अदायगी भी करे, पे कमीशन की अदायगी भी करे और अभी हमारे को कम से कम 2 डीए की किस्तें दे। और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस तरह का मेमोरेंडम बनाया है और साथ ही साथ हमारे 4/9/14 के हज़ारों केसेस हर विभाग बोर्ड निगमों में लंबित पड़े। अब 2022 का भी 6ठा वेतन लागू हुआ है, इसमें जो है 4/9/14 को ख़त्म कर दिया गया है और बहुत से विभागों में ओपीएस लागू नहीं की गई है, जिसमें सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारा बिजली बोर्ड है, जो सशक्त संगठन हमारे पास है और जिनमें की गई है उसमें भी यूपीएस की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें भी हमारा विरोध है। और कॉन्ट्रैक्ट की रेगुलेशन पहले 2 बार होती थी, अब 1 बार कर दी, वो भी अभी तक उसमें कोई हलचल आगे नहीं हुई। अगर आपने एक बार कहा कि हम 31 मार्च की डेट को देखेंगे तो 1 अप्रैल से नियमित होने चाहिए थे, उसमें भी अभी 2 महीने और लगने हैं। तो ऐसे अनगिनत जो मामले हैं जिसको लेके हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। चर्चा के बाद हमारी अगली जो रणनीति है उसको भी हम तय कर रहे हैं। अभी हमारे 2-3 हाउसेज की डेटें भी हम जो है जिला वाइज तय करने वाले हैं। जो भी चुनाव होने वाला है दूसरे सत्र में, वो भी आपके सामने आएगा कि किसको यहाँ पे जिला शिमला की कमान दी जाती है। बाकी कुछ और रूपरेखा आगे की है, उसको लेके हमारे जो महासचिव हीरा लाल वर्मा जी है वो आपसे रूबरू होंगे। आगे हमारा क्या अख्तियार रहेगा, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। वर्मा जी प्लीज। आज जो हमारा यहाँ जिला सम्मेलन संयुक्त कर्मचारी महासंघ का हुआ है और इसमें मुख्य इशू तो है कि भी अभी हमें लग रहा है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार के एजेंडे से हट गया है। और आप देखेंगे हमारा जो चर्चा में यहाँ आया, कर्मचारी बोल रहे कि विधानसभा में जो बहस हुई या सारी चीज़ें, उसके बाद माननीय ने अपने वो सारे वेतन भत्ते बढ़ा दिए, लेकिन कर्मचारी कहीं नहीं आया। उसको बस इतना ही एक घोषणा की गई कि चरणबद्ध तरीके से, पर चरण कब बद्ध होने उसका कोई पता नहीं। तो इस करके कर्मचारी में काफ़ी आक्रोश है, जो हम यहाँ जिला अधिवेशन में हमने देखा। और मुझे लग रहा है कि भी अभी पहले एक परंपरा सरकार क्या प्रदेश में रही है, कह रही है कि सरकार एक कर्मचारी क्या करते हैं, पूरे 4 साल चुप बैठेंगे और 4थे साल पर क्रोश प्रकट करके सरकार की परिवर्तन की दिशा में जाएंगे। और उसका मुझे लग रहा है कि वो आपने पीछे हमने परिवर्तन करके देखा तो परिवर्तन में जो सरकार है वो उनके कामकाज में कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कर्मचारी अभी सोच रहा है कि जब वो सरकार जो सत्ता में है
उसके होते हुए कुछ हमने हासिल कर लिया तो मिल गया, नहीं तो ये बोले जी परिवर्तन के बाद देखेंगे या वो चीज़ें। तो आज तो इस करके अभी सरकार का 3 साल है या 3.25 साल है, इस करके हमने फैसला लिया है कि हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। जो हमें दिया है वो वित्तीय लाभ है या बाकी इशू है या आप कुछ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं या इसके अलावा और भी आपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो सर्विस कमीशन का बिल लाया है, और तमाम जो कर्मचारी के अगेंस्ट आपने जो फैसले लिए हैं उनको रिव्यू करने की मांग कर रहे हैं, और जो वित्तीय लाभ पेंडिंग है उनको मांग रहे हैं। और साथ में जहां आपकी ओपीएस लागू नहीं हुए जिन विभागों में, वो आपका एमसी है या बिजली बोर्ड है या और भी जिला स्तर जहां जहां नहीं हुए वहां पुरानी पेंशन लागू कीजिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है और स्वाभाविक है इस तरह की अधिवेशन पूरे प्रदेश के जिलों में किए जाएंगे और जो भी कर्मचारी वहां से फैसला करेंगे उस रणनीति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के ऊपर उन्होंने जो कमिटमेंट की है या उनकी जो जिम्मेदारी है कर्मचारियों के प्रति, उसके प्रति दबाव डालेंगे। अभी टाइम बाउंड रखा है, कितने समय तक अधिवेशन कर लिए जाएंगे, फिर आंदोलन और साथ में एक और सवाल है इसी के साथ जुड़ना कि ओपीएस की बात सरकार ने बोली थी कि हम आते ही लागू कर दिया, अभी पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुई है। एक तो हम कहेंगे कि भी अभी हम इसको, क्योंकि जिले 12 है, अभी हम टाइम लाइन नहीं तय कर पाएंगे कि कब तक हम उनको कंप्लीट करेंगे या उसके बाद पूरे सभी जिलों के बाद मंथन के बाद क्या फैसला आता है। लेकिन इतना जरूर हम जल्दी से जिलों में अधिवेशन में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम इन 3 महीनों में जिलों के अधिवेशन खत्म कर लेंगे। और साथ में जो कमिटमेंट की बात है, हम एक मीडिया के साथ ही भली भांति जानते हैं सरकार की जो पॉलिटिकल कमिटमेंट थी पुरानी पेंशन पे, और उस कमिटमेंट को देखते हुए वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने किसी को विश्वास दिया मैं आपको ओपीएस दूंगा, और कर्मचारियों ने उसकी कंसिडरेशन के बदले में आपको वोट दिया, आपको सत्ता में लाया, लेकिन उसके बाद आप पॉलिटिकल कमिटमेंट से बिट्रे कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जी नहीं, हमारे को जैसे बिजली बोर्ड को बोल रहे हैं कि आप पहले रैशनलाइजेशन करो, पदों को खत्म करो तब ओपीएस देंगे, या महकमे का ट्रांसमिशन अलग करो। तो मुझे लग रहा है कि ये नहीं चलेगा। जब सरकार ने कमिटमेंट की है और कर्मचारियों ने उस कमिटमेंट को देखते हुए उनको सत्ता में लाया है और पॉलिटिकल मैंडेट दिया है, तो मुझे लग रहा है उनको कमिटमेंट निभानी चाहिए, और जो जो महकमे रहेंगे पुरानी पेंशन को लेकर के वहाँ पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए।